हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है पंजाब एंड हरियाणा के अंदर जो हाई कोर्ट में जो सफाई सेवक और माली के पदों पर जो वैकेंसी आई है 167 पदों पर, उसका जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन से या फिर अपनी जो पीसी से। तो आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म फिलअप कर जो दिखाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो हरियाणा से कैंडिडेट हैं, अगर उनका यहाँ पर सीटी क्लियर नहीं है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ 5वीं पास हुई कैंडिडेट भी जो है आवेदन कर सकता है। साथियों, इसके जो आवेदन है 9 जून से जो स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जून जो लास्ट डेट जो रहने वाली है। इसके अलावा जो 18 से 35 वर्ष के जो कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथियों, तो यहाँ पर जो पोस्ट की एक बार मैं बता देता हूँ आपको। जो सफाई सेवक की जो पद है, उस पोस्ट है, उसके लिए जो 75 पदों पर वैकेंसी आई है और जो माली के लिए 92 पदों पर आई है। आपको जो हिंदी प्लस जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको जो यहाँ पर हिंदी जो आती होनी चाहिए। साथ ही आपको जो है यहाँ पर जो इसमें नॉलेज होनी चाहिए सफाई सेवक के काम की और मालिक के काम की। प्रेफरेंस उन्हीं को दीजिए। मैं नोटिफिकेशन आपको एक बार जो दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन लिंक आगे जो क्लिक के ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर जो क्लिक करें तो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो भी आप जो रीड आउट जो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो आपकी देखो एज कैलकुलेट की जाएगी 30 जून 2026 के अनुसार, और इसके अलावा जो एज में छूट भी दी जाएगी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथियों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको हिंदी नॉलेज आपको जो होनी नहीं, हिंदी आपको जो आती होनी चाहिए, आपको जो पता होना चाहिए। साथ ही प्रेफरेंस किस में दी जाएगी, अगर आप माली पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जी यहाँ पर अगर आपको जो गार्डन की या रख रखाव के बारे में पता है और उसमें अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो आपको जो प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो इसमें भी आपको जो प्रेफरेंस वो दी जाएगी। सेम इसी प्रकार आपको जो सफाई सेवक की बात करें तो सफाई सेवक में भी जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जो प्रेफरेंस यहाँ पर जो दी जाएगी, जिसके पास जो 3 ईयर से अगर ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है तो वो उनको जो प्राथमिकता इसमें जो दी जाएगी। फीस की डिटेल यहाँ पर आप जो रीड आउट जो कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना। साथियों, जब आपको अपनी डिटेल वेरीफाई कर लेंगे तो आपको जो अपना लिंक के क्लिक कर ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप जो किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे प्रोसेस बिल्कुल आपको दोनों का जो सेम रहेगा। तो हम जैसे माली पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हम जो यहाँ पर माली पोस्ट के जो क्लिक कर ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर जो क्लिक कर देंगे। देन आप ओके पर क्लिक करना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो हम जैसे माली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो माली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना जो नाम है साथियों वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपको जो डोमिसाइल है पंजाब हरियाणा या फिर यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो जिसमें नो पर आप जो क्लिक करेंगे। अगर है तो इसमें यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो कैटेगरी चूज करने के लिए कहा जाएगा तो आपको अपनी जो कैटेगरी चूज कर लेनी। साथियों, आपको सजा रखी आपको जो हिंदी लैंग्वेज का पता है तो आपको इसमें यस कर देना, ये मैंडेटरी है। उसके बाद जो है आपने जो डिप्लोमा कर रखा है गार्डनिंग में, अगर कर रखा है तो यस करेंगे, नहीं तो जो इसमें नो पर जो क्लिक कर देंगे। साथियों, आप इसके बाद है पूछा जा रहा है कि आपको जो 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं नो है तो इसमें कर देंगे। उसके बाद जो है अगर आप जो है इसमें एक्सपीरियंस में यस करते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स भी जो है अपलोड करना होगा। साथियों, तो ये आपको जो है अपने अनुसार आपको जो फिलअप कर देना है। आगे पूछा जा रहा है कि आपको जो है डिपेंडेंट ऑन एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो अपना जो जेंडर है वो बता देना है कि आप मेल फीमेल जो भी आप है अपने अनुसार जो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। ईमेल आईडी को कन्फर्म करेंगे और अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको जो बता देना है। अब यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है। दोबारा से मोबाइल नंबर को कन्फर्म कर लेंगे। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। साथियों, नहीं तो आपको जो सिंपली डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है और आपको एक कैप्चर कोड जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे। सबमिट एंड प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन लॉगिन पर जो एप्लीकेंट लॉगिन पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको जो भेज दिया जाएगा। तो आपको उसको जो है नोट डाउन जो कर लेना है। अब आपको जो है रिडायरेक्ट किया जाएगा एप्लीकेंट लॉगिन पर। तो यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिलअप करना है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करनी है और कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद सिंपली जो है लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में फॉर्म में आगे से बढ़ने से पहले आपसे जो फीस पेमेंट के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जो फीस पेमेंट है साथियों वो करनी होगी। इसके लिए आपको देखो प्रोसीड जो कैटेगरी के अनुसार अलग अलग फीस पेमेंट यहाँ पर जो है आपके जो है दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर जो फीस पेमेंट करने के लिए आपको जो है पे एप्लीकेशन फीस पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप जो रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऊपर। यहाँ पर आप जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से भी अपनी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो जब आप अपनी पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने जो आपका एप्लीकेशन कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पर आपको जो है अपना फादर नेम फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, मदर नेम फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, अगर मैरिड है तो स्पोज नेम फिलअप करना होगा। नेशनलिटी में आपको जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भरनी होगी। यहाँ पर आपको अगर आपके पास 10th है तो आपको जो अपनी 10th की जानकारी है फिलअप करनी है। तो फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग और किस बोर्ड से आपने पास आउट की है
वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास 12th भी है तो यहाँ पर आपको जो है देखो यहाँ पर अभी जो वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर आपको जो 10th की जो इन्फॉर्मेशन है फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है। 10th से नीचे यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो एड ऑन करने के लिए ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल। तो यहाँ पर आपको 10th की और 12th की जो जानकारी फिलअप करनी होगी, इसे ईयर ऑफ पासिंग वो फिलअप करना है, और यहाँ पर 12th का ईयर ऑफ पासिंग फिलअप करना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर ग्रेजुएशन की जानकारी है तो वो आप जो फिलअप कर सकते हैं, अन्य और कोई क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो आप जो है यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करना है और ईयर ऑफ पासिंग और बोर्ड हाउस सेलेक्ट कर लेना है। ना तो आपसे परसेंटेज के बारे में पूछा जा रहा है, ना अन्य कोई और क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद नीचे आएंगे जहाँ पर आपको अगले स्टेप में जो है अपने एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप कर देना साथियों। जहाँ पर आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको जो फिलअप कर देनी है। अगर आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आपको सेम परमानेंट एड्रेस पर जो है चेकबॉक्स पर जो क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो यहाँ पर क्लोज रिलेटिव कोई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर हाई कोर्ट के अंदर है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू वर्किंग एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसमें भी सिलेक्ट करना नो। फिर अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं तो उसमें नो कर लेंगे साथियों। इसके बाद आप कभी भी जो डिसमिस किए गए थे किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फिर जो है कभी कोई सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है या फिर कॉर्पोरेशन बोर्ड में है जो आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर यह है तो यस करेंगे, तो नहीं तो इन सभी में आपको जो नो कर देना है और सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में आपसे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले आपको जो अपना पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना होगा, जो कि जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट रहेगा, और मैक्सिमम जो 50 के बी का साइज हो रहना चाहिए। और अगर फोटो बनाना नहीं आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का, तो वहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करके आसानी से जो साइज है वो बना सकते हैं। इसके लिए आपको ब्राउज पर क्लिक करके फोटो को जो सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके इसको जो अपलोड कर देना है। तो सेम इसी प्रकार आपको अपने जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं, और यहाँ पर आपने स्पाइस एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर ऐड ऑन किया है, तो अगर आपने एक्सपीरियंस ऐड किया तो उसके जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपीरियंस लेटर वो आपको जो अपलोड करना होगा, तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो थोड़ा क्लिक करके अपलोड कर देने हैं। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर सेव कर देना। ये सभी ऑप्शन आपको देखो यहाँ पर जैसे एफआईआर कॉपी हो गई, कॉपी ऑफ कोर्ट जजमेंट, ये ऑप्शन सभी आपको जो है आपकी कैटेगरी के अनुसार अलग जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपको जो देखने को जो मिलेंगे। तो आपको जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है तो उसको जो अपलोड करेंगे, उसके बाद सेव बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके जो प्रोफाइल का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो यहाँ पर आपको जो है अगर एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आपको जो चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और कन्फर्म पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोबारा से आपको जो है यस पर क्लिक करना है। अगर अभी भी आप जो एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली यस आई एम श्योर पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। इसका जो प्रिंट आउट है वो आप जो ले सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके इसका जो प्रिंट आउट है वो आप आसानी से जो ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप स्टेप बाय स्टेप इस भर्ती का जो फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मेरा अभी भी से भर्ती का रेटिंग एक छोटा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन मेंशन कर रखा है कि आपको नॉलेज ऑफ हिंदी यहाँ पर जो लैंग्वेज की होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन में आप जब एड ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो मिनिमम 10th आपसे जो मांगी गई है, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउट है अभी भी। तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पर पोर्टल का भी ग्लिच हो, तो आपको जो है कुछ टाइम बाद अगर कोई साथी बाद फॉर्म फिलअप कर रहा है और उसके पास जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन अन्य क्वालिफिकेशन एड ऑन करने का, जैसे कि 10th के नीचे भी कोई क्वालिफिकेशन एड ऑन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो वो कृपया करके एक बार जो कमेंट करके जो जरूर बताएं साथियों। अभी के लिए वहाँ पर जैसे मिनिमम जो 10th पास जो है ऐड ऑन करने के लिए ही ऑप्शन जो था। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साथियों। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर सकते हैं www.sarkarijobpost.com। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जुड़े, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।